नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का मैं अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लास्ट कुछ वीडियोस में सफिक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। सफिक्सेस जो किसी भी वर्ड के पीछे कुछ पर्टिकुलर साउंड्स हैं, उनको कैसे हम कोई पर्टिकुलर साइन, कोई स्ट्रोक दे के उसे उस आउटलाइन को कैसे छोटा करना है वो हम सीख रहे थे। क्योंकि हम जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट होते जाएंगे। एक पर्टिकुलर साइन से हम उसकी साउंड को पहचानेंगे। अब हमने अभी तक जितने सीखे हैं, आईएनजी सीखा, आईएनजीएस सीखा, शिप, लॉजिकल, ये जितने भी वर्ड के पीछे लगे थे उनको हमने सिंगल सिंगल स्ट्रोक से शो किया। अब यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट मेंट और मेंटल। किसी भी वर्ड के पीछे मेंट या मेंटल होता है, हम क्या यूज करेंगे? देखिए, मेंट के लिए हमने लिए एम एन की हुक के साथ हाफ, एम एन की हुक के साथ एम को हाफ और या एन को हाफ। ये दो तरीके से हम मेंट को लिखेंगे, एम एन की हुक देते हुए हाफ या एन को ही हाफ। और मेंटल के लिए भी एम और एन की हुक यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे वर्ड है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट, मेंट मैंने आपको बता दिया कि एम एन की हुक के साथ हाफ, टी के लिए हाफ करेंगे तो हम सेंटी बनाएंगे। प्रॉपर वर्ड जो एज इट इज बनेगा, सर्कल एस एन टी, और मेंट के लिए एम एन लग जाएगा, सेंटीमेंट। एग्रीमेंट, मेंट के लिए हमारे पास स्ट्रोक आ गया मेंट का, तो एग्री बनाएंगे, एग्रीमेंट। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने एन एस टी आर वाला हमने स्ट्रोक सीखा था, इंस्ट्रूमेंट। ओके, अचीवमेंट। अब देखिए अचीवमेंट, अब देखिए यहां मैंने मेंट नहीं लगाया, मैंने ये एन हाफ मेंट के लिए यूज किया। किसी भी अगर आपके लास्ट में कोई हुक आ रही हो आउटर साइड एफ या वी की, या सर्कल एस, उस समय उसके बाद अगर मेंट है तो वो आपका एन हाफ ही यूज होगा, क्योंकि हमें तब हाथ राउंड करके मेंट लिखना मुश्किल होता है, एम का स्ट्रोक देना मुश्किल होता है। तो इन केसेस में जहां पे हुक एफ या वी की होगी, ये कभी सर्कल आ जाता है, तो इन दैट केस मेंट के लिए एन का, जो हमने सेकंड पोर्शन देखा, एन को हाफ मेंट के लिए यूज करेंगे। अनाउंस, अनाउंस एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, एन नाउंस, आपका सर्कल आया, और अगेन मैंने बताया ना, सर्कल एस के बाद जो बनेगा वो आपका एन बनेगा हाफ, अनाउंसमेंट। इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये अनाउंसमेंट। रिफाइन, रिफाइन, रेफाइनमेंट। देखो यहां पे एफ के साथ एन की हुक आई, तो मेंट जो था वो एन हाफ। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, अगेन एन के साथ आपका सर्कल इन प्रिजन और आगे मेंट लग गया। प्रेफरमेंट, प्री एफ की हुक आर और अपर आर के साथ हमारा एम क्लियर नहीं बनता जितना एन हाफ मेंट। तो हमारे पास मेंट के लिए हमारे पास एम एन और एन हाफ यूज होगा टी के लिए, और ये सब ज्वाइन होके बनेंगे, ये सब के सब ज्वाइन होके बनेंगे। ध्यान रखिए, जब हम इसको डिसज्वाइन कर देंगे मेंट को, तो वो आपका मेंटल की साउंड देगा। अब हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये सारे देखिए मेंट, बस ध्यान ये रखना है कि जब भी लास्ट में हुक आएगी या सर्कल आएगा तो आप उसको एन को हाफ यूज करेंगे मेंट के लिए। अब मेंटल के लिए क्या है? मेंटल के लिए है यही यूज किया हुआ हमने, सिर्फ एम और एन हुक लगा के हाफ टी के लिए, बस हम उसको डिसज्वाइन करके बनाएंगे, स्ट्रोक के साथ कंटिन्यू ना करते उसे साइड में डिसज्वाइन करके बनाएंगे। जैसे
हम एक एग्जाम्पल से इजीली समझ आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल, ओके, सेंटीमेंटल। किसी भी वर्ड के लास्ट में मेंटल अगर आता है तो हम मेंट जो हमने बनाया है वो डिसजॉइन होके बनेगा फंडामेंटल, डिपार्टमेंटल। अब देखिए इनको हम बनाएंगे कैसे डिसजॉइन होके। एक्सपेरी, एक्स पी आर, एक्सपेरी, आगे क्या है मेंटल। हमने एम एन को जोड़ा नहीं है और यही एक्सपेरिमेंट हो जाता तो क्या हो जाता, वो जुड़ के बनता। सेंटीमेंटल, हमने सेंटीमेंट अभी एग्जांपल देखा, सेंटीमेंटल में क्या हो जाएगा, डिसजॉइन करके मेंट लिखा। अगर सेंटीमेंट होता तो हम यही स्ट्रोक हम मेंट को जोड़ देते और हमने डिसजॉइन करके लिखा तो ये क्या बन गया, सेंटीमेंटल। अब है फंडामेंटल, एफ एन की हुक के साथ शॉर्ट किया डी के लिए और मेंटल के लिए हमने डिसजॉइन किया, वो बन गया आपका फंडामेंटल। अगर ये फंडामेंट होता तो क्या करते हम, क्योंकि एफ के साथ एन की हुक है, एफ के साथ एन की हुक है तो यहाँ पे मेंट जो है फंडामेंट अगर वर्ड होता तो एन हाफ बनता ना कि एम एन वाला बनता। ये डिफरेंस और इस चीज का ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंटल, डिपार्ट पी आर हमने हाफ किया मेंटल, और यही अगर आपका डिपार्टमेंट होता तो डी पी आर और जो मेंट है आपका वो जुड़ के बन जाता। यही फर्क है मेंट और मेंटल में। मेंट के लिए दो ऑप्शन है, एन हाफ और एम एन की हुक देते हुए हाफ, और मेंटल हम डिसजॉइन करके बनाएंगे। ये स्ट्रोक्स को बहुत ही छोटा और फास्ट लिखा और इजीली रीडेबल होता है। सबसे बड़ी बात है इसे पढ़ना बहुत आसान है, हमें पता है डिसजॉइन होके एम एन बना तो ये मेंटल ही होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे सफिक्स है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फुलनेस और लेसनेस। किसी भी वर्ड के पीछे अगर फुलनेस लिखा मिलता है आपको या लेसनेस और लाउजनेस, इन दोनों के लिए एक ही है, तो हम पार्टीशन करके दोनों को आमने सामने लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम वर्ड्स लिख लेते हैं पहले। जैसे आप वर्ड्स देखिए, यूजफुलनेस, केयरफुलनेस। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। ग्रेटफुलनेस, होपफुलनेस। ऐसे ही लेसनेस के हम वर्ड देख लेते, हीडलेसनेस, होपलेसनेस, लॉलेसनेस, और एक और देख लेते हैं, लॉसनेस। मैंने बताया लेसनेस और लॉसनेस दोनों के लिए हमारे पास सेम स्ट्रोक है, तो हमने ये जस्ट देखना है। अब देखिए क्या दिया इन्होंने, फुलनेस के लिए एफ एस, लेसनेस के लिए एल एस। ये डिसजॉइन होके बनेंगे। किसी भी स्ट्रोक के पीछे अगर लेसनेस है तो आपने वो लेसनेस फुलनेस पार्ट को छोड़ के उससे पहले वाले स्ट्रोक को कंप्लीट बनाना है, और ये जो है हमारा डिसजॉइन होके बन जाएगा। ठीक है, अब बनाते जाइए। यूजफुलनेस हम सिर्फ बनाएंगे यूज, फुलनेस के लिए क्या है हमारे पास एफ एस, केयरफुलनेस, केयरफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, फुलनेस के लिए है ग्रेट बनाया, और हमारे पास फुलनेस के लिए एफ एस है। होपफुलनेस, होप और फुलनेस। ऐसे हीडलेसनेस में एल एस बनेगा, बस हीड एल एस लगाया, लेसनेस, होपलेसनेस, होपलेसनेस, लॉ लेसनेस,
सेड्यूलोसनेस, मैंने बोला ना लेसनेस और लॉसनेस दोनों के लिए, तो SDU लग के और लॉसनेस, सेड्यूलोसनेस। तो ये दोनों स्ट्रोक डिसजॉइन, अगर आप ये हीडलेस और ये होपलेसनेस को ज्वाइन करके बना देंगे LS को, जैसे होपलेस, अगर आप इसको ज्वाइन करके बनाते हो तो ये बनेगा होपलेस। होपलेसनेस के लिए आपको उसको डिसजॉइन करके ही बनाना पड़ेगा। हीडलेस लिखना है तो आप हीडलेस, सॉरी थर्ड प्लेस डॉट, हीडलेस आप साथ ही LS बनाएंगे तो हीडलेस है, अगर उसको ज्वाइन करके बनाएंगे तो वो हीडलेसनेस की साउंड देगा। तो एक ये, अब एक और आपके पास आ जाता है स्ट्रोक को छोटा करने के लिए, वार्ड और यार्ड। किसी भी वर्ड के पीछे ही वार्ड या यार्ड की साउंड आती है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। देखिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपके शॉर्ट हैंड को बहुत ही स्पीड और बहुत ही इजी बनाएगा। वार्ड, WARD, WORT के लिए भी यूज होता है, वार्ड WART के लिए भी, वार्ड वार्ड किसी भी चीज के लिए, और YARD यार्ड। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, W हाफ देंगे और यहां Y हाफ रिप्रेजेंट होता है वार्ड के लिए, और यार्ड के लिए आपका Y हाफ होता है। बैक बेस्ट है, एग्जांपल से समझिए। बैक वर्ड, फॉर वर्ड, वे वर्ड, WARD, ठीक है। और यहां पे हम कर सकते हैं ब्रिक यार्ड, डॉक यार्ड। आप अपने पास भी कई वर्ड डिक्शनरी कहीं से मिलते हैं, आप उसको लिख के बना सकते हैं। डॉक यार्ड, बैक यार्ड, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल, मैंने आपको बता दिया ट्रिक। वर्ड W हाफ, यार्ड Y हाफ। उससे पहले वाला वर्ड बनाइए एज इट इज, बैक, बैक वर्ड, फॉर FR वर्ड, इंटरवीन वोवल लगा फर्स्ट प्लेस पे, वे वर्ड, वे और वर्ड। कुछ भी नहीं है, सिंपल W अपने वर्ड पोर्शन लिखना है, बाकी आपका एज इट इज स्ट्रोक बनेंगे। ब्रिक, BR क्रॉस द लाइन, ब्रिक यार्ड, डॉक यार्ड फर्स्ट प्लेस, डॉक यार्ड, बैक यार्ड। ये देखिए W और Y हाफ करके देंगे जो वर्ड और यार्ड को साइन देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स में सफिक्सेस, कंपाउंड वर्ड्स, जिसमें क्या होता है, हम ज्वाइनिंग करते हैं दो वर्ड्स की आउटलाइंस को। कंपाउंड वर्ड्स हो गए, दो वर्ड्स हैं, ये ग्रामोलॉग्स हैं या वर्ड्स हैं, उनकी हम जो आउटलाइन है उन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। अब देखते हैं इन, हम पकड़ते हैं इन और हेयर। हेयर के साथ ये सारे वर्ड्स को हम जोड़ के देखेंगे कैसे बनता है। हेयर इन, हेयर इन, एंड हमने इसका स्ट्रोक बनाया। देयर इन, देयर का ग्रामोलॉग इन, वेयर इन, WH और इन, ऑन, ऑन, एक HRN की हुक, देयर ऑन, वेयर ऑन, हुक लगती गई और जो ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। हेयर एट, हेयर एट, देयर एट, वेयर एट। इनके लास्ट में, हेयर के साथ लास्ट में ये वर्ड्स जुड़ते जाएंगे और वो आपका एक वर्ड कंप्लीट, हेयर इन, हेयर ऑन, हेयर एट, टू, हेयर टू, हेयर टू का ग्रामोलॉग, देयर टू, वेयर टू। ऑफ, ऑफ के लिए हम ऑफ का ग्रामोलॉग नहीं यूज करेंगे, F कंप्लीट बनाएंगे, याद रखिए जब हम सफिक्स में यूज कर रहे हैं तो। हेयर ऑफ,
देयर ऑफ, वेयर ऑफ। और विद में भी हम जो विद यूज करेंगे हेयर के साथ, तो ग्रामोलॉग ना यूज करके हम टीएच यूज करेंगे विद के लिए, जब हम कंपाउंड वर्ड्स में जोड़ के बनाएंगे। हेयर, विद, देयर, विद, वेयर, विद। ये हो गए। इनके साथ जब भी सफिक्स में ये जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? हेयर इन, हेयर ऑन, हेयर एट, हेयर टू, ऑफ, विद। सेम देयर के साथ भी और वेयर के साथ भी। ये आपके फटाफट स्पीड में जब हम लिखते हैं तो हम अलग अलग ना बना के एक ही लाइन में ये वर्ड्स बनाते हैं, जो हमारी स्पीड में बहुत ही हेल्प करता है। और इसके बाद इस चैप्टर में ग्रामोलॉग्स नहीं है, इस चैप्टर में कुछ फ्रेजेस हैं जो शायद आपने पहले भी पढ़े होंगे, पहले चैप्टर्स में आए हैं। उन फ्रेजेस को हम कहीं फ्रेज वो लाइन आती है तो कैसे लिखें, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी स्पीड को बहुत इस लेवल से इस लेवल तक ले जा सकती है। हम वर्ड्स को सिंगल ना लिख के एक वर्ड बनाएंगे। देखिए कौन कौन से फ्रेजेस हैं इस चैप्टर में। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला फ्रेज आपके पास आ जाता है, यू विल बी एबल टू। एबल टू के लिए हमने क्या किया, एबल को हाफ बनाएंगे टी के लिए, तो ये एबल टू को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो यू विल बी एबल टू। हमने ये भी पढ़ा था कि एल हम किसी ग्रामोलॉग के साथ जोड़ेंगे, ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये विल को रिप्रेजेंट करता है। यू विल बी एबल टू, वी आर एबल टू, वी आर, बी एल बना हाफ, टू के लिए एबल टू, एबल को हाफ कर रहे हैं टू के लिए। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम, टी के लिए हमने फर्स्ट एम को शॉर्ट किया है, कंप्लीट दूसरे वाला कंप्लीट बना है। एट सेम टाइम तो उसमें द नहीं आएगा, एट सेम टाइम। फॉर सेम टाइम, एफ एस और एम, पहला एम जो है हाफ है, टाइम का टी उसमें आ जाता है। ये हम किसी के साथ भी कहीं भी आपने लिखना हो ये फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। दिस वॉज, अब दिस वॉज में हम वॉज का जो ये ग्रामोलॉग है हम नहीं यूज करेंगे फ्रेज में। दिस वॉज तो हम दिस WS, क्योंकि बनाने में फिजिबल है। दिस वॉज, दैट वॉज, कर्व वाले स्ट्रोक के साथ वॉज जब भी बनेगा, दिस बना W और S, दैट वॉज, दैट का ग्रामोलॉग, उसमें S नहीं लगेगा, दैट में दैट वॉज, दिस में S आ जाएगा और W बनते हो। अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्ड को हम हाफ बनाएंगे टू के लिए और द का ग्रामोलॉग। ये फ्रेजेस हैं जो आप यूज करेंगे और फ्रेजेस ग्रामोलॉग जरूर याद होने चाहिए। फ्रेजेस, ग्रामोलॉग्स, कॉन्ट्रैक्शन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको थॉरोली रिवाइज करना है, याद रखना है। डिक्टेशन में ये बहुत हेल्पफुल होती है आपको स्पीड में लिखने के लिए, एक्यूरेसी के लिए, और इजीली रीडेबल भी होते हैं क्योंकि फ्रेजेस पूरे लाइन ही आती है। यू विल बी द, मतलब जो भी बड़ी इजीली पढ़ी जाती है। तो सफिक्स चैप्टर में अभी तक हमने पीछे कुछ पढ़े हैं रूल्स और ये यहाँ कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज है पिटमैन की 109 एंड आई थिंक 109 और 1110, तो उसके जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके हम लिख के देखेंगे, उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को डिक्टेट भी करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।